हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि AIP 18 में जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं वो कैसे करना है एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी मनी। मतलब कोई पैसे आपको देना नहीं है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो कैसे करना है मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले गूगल में AIB लिख लीजिए। जैसे ही आप AIB टाइप करते हैं उसका मेन पेज खुल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर कैंडिडेट्स द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज नाउ अवेलेबल एंड द ऑब्जेक्शन विंडो विल रिमेन ओपन अंटिल मिडनाइट ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2023। इसका मतलब 20 दिसंबर तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो AIP 18 के लिए। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगा। तो क्लिक हियर टू रेज योर ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। रोल नंबर आपको दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ आपको ये सीरीज में ऐसे अरेंज करना है। जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे इनपुट करते हैं उसके बाद आप लॉग इन कर दीजिएगा। लॉग इन करने के बाद आपको बताया गया है कि आप कौन से क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। तो AIP 18 के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन के स्टेप्स बताए गए कि कैसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये भी बताया गया है कि ऑब्जेक्शन कैसे किया जाएगा। ऑब्जेक्शन आप एक से ज्यादा क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो और ऑब्जेक्शन के लिए आपको जस्टिफाई भी करना है। मतलब आपको बताना है कि ये क्यों सही आंसर है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम और उसका रोल नंबर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा क्वेश्चंस के साथ, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कौन से 6 क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। कौन से 6 क्वेश्चन है जो आपको क्वेरी के तौर पे रेज करना है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं क्वेरी रेज करने के लिए। तो आप मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 52। ये सीक्वेंस में आपको मार्क करना है क्वेरी के लिए। मैं आपको ले जा रहा हूं पहले क्वेश्चन नंबर 20 में। पहला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 सेट ए में 20 में दिया गया है, सेट बी में 98, सेट सी में 72 एंड सेट डी में 44। अब प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा वीडियो था उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था विद जस्टिफिकेशन कि इसका सही आंसर सेक्शन 43 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रेज या व्यू ऑब्जेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि ये ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो। क्या आंसर की गलत दिया गया है, क्या क्वेश्चन ही गलत है, या फिर ऑप्शन गलत से सारे के सारे ऑप्शंस गलत दिए गए, या फिर एक से ज्यादा सही आंसर है, या फिर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया या अदर। तो हमारा आंसर की में डिस्प्यूट है। अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सही आंसर है, तो लिखिएगा according to CRPC, section 43 is correct. So option B is right. ठीक है, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे जस्टिफिकेशन। उसके बाद आपको बताना है कि आप कौन सा रेफरेंस दे रहे हो। क्या आप बुक या न्यूज़पेपर या मैगजीन यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दे रहे हो, या फिर कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे रहे हो। तो हम लोग बुक यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। बुक जो है आप कोई भी पब्लिशर या कोई भी बैरक जो आप यूज कर रहे हो उसका लिख सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोफेशनल बुक पब्लिशर का यूज कर रहा हूँ। ऑथर नेम प्रोफेशनल, एडिशन जो भी एडिशन आपके पास अभी करंटली है वो आपको लिखना है, और आपको बताना है कि कौन से पेज नंबर में वो आंसर मिलेगा। सेक्शन 43 जो है वो कौन से पेज नंबर में ये बुक में मिल रहा है। तो मेरे बुक में सपोज पेज नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 4 लिख रहा हूं। उसके बाद मुझे वो सेव करना है। सेव करना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज में करेक्ट आ गया। अब देखो अगर आप समरी में जाएंगे, ऑब्जेक्ट समरी में, तो देखो वहां पे बताया गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 22 को रेज किया हुआ है, ऑब्जेक्ट किया हुआ है, और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा।
अब आपको अगर उसको प्रिंट भी करना है तो आप यहाँ पे उसका प्रिंट भी कर सकते हो, बट आप देख सकते हो कि इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब जैसे ही आपने रेज ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए रेज कर देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 20 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपको रेज करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है वो सेट ए में 32 में दिया गया है, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 84 है एंड सेट डी में क्वेश्चन नंबर 56 है। इसका करेक्ट आंसर डी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगेन यहाँ पे आपको इसको रेज करना है। क्यों रेज कर रहे हो? क्योंकि आंसर की गलत दी गई है। आपके हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेफरेंस तो हम लोग बुक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आप बैरेक्ट है उसका नाम आपको लिखना है, उसके ऑथर का नाम लिखना है, कौन सा एडिशन है वो आपको लिखना है और वो कौन से पेज नंबर में दिया गया। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सेम लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सेव करना बहुत ही जरूरी है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्शन समरी है, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अब आपने टोटल 2 क्वेश्चंस को रेज किया हुआ है। जो आपके ऑब्जेक्शंस है वो टोटल 2 क्वेश्चन है। अगर आपको वापस डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। मैं टोटल 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता रहा हूं जिसका यहाँ पे क्वेरी रेज करना है। एक क्वेश्चन नंबर 20 था, एक क्वेश्चन नंबर 32 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है जो हमें रेज करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, इसका करेक्ट आंसर है अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर की गलत दिया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन बुक का रेफरेंस कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल एडिशन। मैं अभी पेज नंबर यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही दे रहा हूं ताकि क्विकली हम लोग सारे क्वेश्चंस को रेज कर सके। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 में चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑप्शन बी सही है। अगेन इसको रेज कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, अकॉर्डिंग टू यू ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके साथ साथ आप उसको जस्टिफाई भी कर दीजिएगा कि वो कहां पे मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाएगा। रेफरेंस बुक अगेन मैं प्रोफेशनल एडिशन जो भी आपके पास है, पेज नंबर 1 2 3 4 या जो भी है, सेव करना बहुत ही जरूरी है। अगेन ये ऑब्जेक्ट रेज हो गया। 51 के बाद 52 आपको रेज करना है। 52 में अगेन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर की में ऑप्शन गलत दिया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन आप यहाँ पे बुक का इस्तेमाल करो, बैरेक का, कोई भी बैरेक जो आप यूज करो उसका नाम लिख सकते हो, एडिशन, पेज नंबर। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं ताकि जल्दी से हम लोग ये रेज कर सके। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 53 में हमने देखा था दैट सेक्शन 13 जो है वो सिर्फ ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, उसमें आपको जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। अगेन यहाँ पे आंसर की गलत दिया गया, अकॉर्डिंग टू यू ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसको जस्टिफाई भी कर दीजिएगा। अगेन बुक का आप इस्तेमाल करो, जो भी बुक है आप लिख लीजिएगा, एडिशन एंड सेव। अब देखिए यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन समरी। ऑब्जेक्शन समरी में चले जाइए। आपने देखिए टोटल 6 क्वेश्चंस जो है वो रेज किए हुए। अगर आपको कोई डिलीट भी करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, बट ये टोटल 6 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 53। ये 6 क्वेश्चन रेज करने के बाद आपको प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर सकते हो और आप सेव कर लीजिएगा अपने फर्दर रिकमेंडेशन के लिए। मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूं और उसके बाद आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आप देखिए मैं वापस अगर लॉग इन कर रहा हूं तो लॉग इन में जैसे ही मेरा लॉग इन पेज हो जाता है और मैं यहाँ पे व्यू ऑब्जेक्ट समरी कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे 6 क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जेक्ट रेज किए हुए हैं। अगेन इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये तरीका था जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स रेज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी।
Thank you.